बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हमने बात की कि जो हार्ट है जिस घर में रह रहा है, ठीक है, रिब्स और वर्टिब्रा की थोड़ी सी बात की। और इसके अलावा फिर हमने स्पेसिस की बात की, मीडियस्टिनल स्पेसिस की। और अब हम बात करते हैं आर्टरीज़ की, ठीक है। तो क्योंकि रिलेशनशिप तभी समझ आएंगे जब स्ट्रक्चर समझ आएंगे। तो ये जो हार्ट है, ठीक है, इसने क्या बनाए हुए हैं, स्पाइक्स बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, ये हार्ट, ठीक है, हमें पता है कि इसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लंग्स से आता है। इसके जो पर लगे हुए हैं, ठीक है, वो हमेशा असिस्ट ही करते हैं। तो उसको लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है विद द हेल्प ऑफ पल्मनरी वेन, ठीक है, उल्ट होता है यहाँ पर, वेन के ज़रिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। वो 4 इन नंबर होती हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो ड्रेन करती हैं इन टू द, किसमें, लेफ़्ट एट्रियम में। फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा और फिर वो वहाँ से पूरी बॉडी को जाएगा आर्च ऑफ अयोटा से। तो यहाँ से ये आर्च मतलब फिर वो अयोटा से जाएगा। तो अयोटा का जो पहला पार्ट है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, इसेंडिंग अयोटा। फिर वो बनाएगा आर्च ऑफ अयोटा। फिर वो बनाएगा थोरेसिक अयोटा, ठीक है। और फिर वो यहाँ पर जो जब वो डायफ्राम को पियर्स करेगा तो बना देगा एब्डोमिनल अयोटा। और फिर वो इलियक आर्टरीज बना देगा। तो हमने बस ये याद रखना है कि इसके इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स और इसकी ब्रांचेस। सबसे पहले हमारे पास क्या है, असेंडिंग अयोटा। असेंडिंग अयोटा जो है वो राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी जो है वो देता है। तो राइट कोरोनरी आर्टरी अराइज करता है फ्रॉम द एंटीरियर अयोटिक साइनस एंड लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी अराइज फ्रॉम द लेफ़्ट पोस्टीरियर अयोटिक साइनस। बस ये याद रखना है कि ये जो असेंडिंग अयोटा है, ठीक है, ये जो है ये थोड़ा सा फॉरवर्ड आएगा और फिर ये बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। और क्या बना देगा, आर्च बना देगा। इस आर्च के जो है वो 3 सींग निकले हुए हैं, ठीक है। निमोनिक क्या है, LLB। तो एल ये वाला जो है लेफ़्ट सब क्लेवियन आर्टरी, दरमियान वाला लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये वाला जो है हमारे पास असेंडिंग अयोटा, नहीं, ये जो ये वाला है सबसे इधर वाला, ये है ब्रेकियोस्फेलिक आर्टरी। तो ठीक है, तो LLB। और फिर हमारे पास आता है डिसेंडिंग अयोटा। डिसेंडिंग अयोटा जो है वो पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में चला जाता है, ठीक है। इसके बाल ये पूरे बाल पीछे भेज देता है। तो क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर डिसेंडिंग अयोटा की ब्रांचेस क्या होंगी, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, सब कोस्टल आर्टरीज, पेरिकार्डियल आर्टरीज, इसोफिगियल आर्टरीज एंड ब्रोंकियल आर्टरीज। और एब्डोमिनल की हम बाद में पढ़ेंगे। तो दीज आर द आर्टरीज, ठीक है। और इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखें, ये है हमारे पास क्या है, आर्च ऑफ द अयोटा। देखिए सिंपल सी बात है कि जब आपने थोरेक्स में इंटर होना है, सही, तो ये जो आर्च ऑफ अयोटा है, ठीक है, यहाँ से निकल रही थी लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये चली जाएगी नेक में सीधी, ठीक है। और लेटरल टू द ट्रैकिया होते हुए ये नेक में चली जाएगी। जबकि राइट साइड पे ब्रेकियोस्फेलिक जो आर्टरी है ये भी नेक में जाएगी, लेकिन ये क्या होगा कि ये क्लेविकुलो स्टर्नल जॉइंट पर ये डिवाइड हो जाएगी इनटू द सबक्लेवियन आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में। तो यहाँ पर इसकी जो ब्रांचिंग यहाँ पर होगी, इसकी तो स्टार्ट से ये लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी तो आर्च ऑफ अयोटा से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये ब्रांच जो है ये जो है ऊपर जाकर इसकी ब्रांचिंग होगी। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। और इसके अलावा जो हमने अब ये पढ़ना है, जो हमारे पास कॉमन, एक तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास होती है सब क्लेवियन आर्टरी। तो सब क्लेवियन आर्टरी जो है वो उसकी जो ब्रांच है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो थोरेक्स के लिहाज से, दैट इज़ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी राइट साइड पर भी होगी और लेफ्ट साइड पर भी होगी और स्टर्नम के लेटरल साइड पर चलती जाएगी, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये इसके लेटरल साइड पर चलती जाएगी। और इसके अलावा
इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये इंटीरियर इंटरकोस्टल स्पेसिस को ये इसकी 6 ब्रांचेस सप्लाई करेंगी, ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ क्या है कि ये ख़ुद डिवाइड होंगी नीचे जाकर इनटू द सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज़ में और इन द फ्रेनिक आर्टरीज़ में। तो इसकी 2 डिवीजन हो जाएगी। हमें पता है ये सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज़ और एब्डोमेन में जाके इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज़ से जो है एनास्टोमोज होती हैं। तो हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है रिगार्डिंग दिस कि जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है ये अराइज करती है फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी से ये अराइज करती है। और इसके अलावा इसकी ब्रांचेस क्या हैं, एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज़ जो अपर इंटरकोस्टल स्पेस को देगा, फिर परफोरेटिंग आर्टरीज़, फिर पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरीज़ जो पेरिकार्डियम और डायाफ्राम को देगा, फिर मीडियस्टिनल आर्टरीज़ जो मीडियस्टिनम को देगा, फिर सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज़ और जो कि रेक्टस शीट में रन करती हैं, और मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी जो कि ये क्या करेंगी कि डायाफ्राम को और लोअर कोस्टल इंटरकोस्टल स्पेसेस को देगा। तो इसका हमने निमोनिक कैसे याद रखना है कि इंटरनल थोरेसिक आर्टरी विच इज़ द ब्रांच ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी, परी परी मुझे परफेक्ट सुपरमैन से अभी मिलाओ, ठीक है। इट्स इज़ फनी बट ये याद रहने में आसानी होगी। तो परी मतलब पेरिकार्डियोफ्रेनिक, परी पेरिकार्डियल, मुझे मस्कुलोफ्रेनिक परफेक्ट परफोरेटिंग आर्टरीज, ठीक है। सुपरमैन सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी से मतलब स्टर्नल आर्टरीज। अभी जो है ये हमारे पास क्या है, इंटीरियर इंटरकोस्टल्स मिलाओ मीडियस्टिनल, ठीक है। तो एस फॉर स्टर्नल्स याद रखें कि ये स्टर्नल के साथ साथ मूव करते हैं, ठीक है, इसमें ये चीज़ याद रखें। और बल्कि परी परी मुझे सुपरमैन से अभी मिलाओ इज़ बेटर, ठीक है। परफेक्ट कुछ आर्टरीज़ जो इसकी ये वाली आर्टरीज़ परफोरेट करती हैं तो इसीलिए उनको परफोरेटिंग आर्टरीज़ कहते हैं, बाकी वो मेन ब्रांचेस थी। और जो सबक्लेवियन आर्टरी है उसकी हम बाद में निमोनिक देखेंगे। तो सिर्फ इतना भी इम्पॉर्टेंट है कि हम जब थोरेक्स में जाते हैं और तो हमारे पास आर्टरीज़ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जब थोरेसिक कैविटी में हम इंटर होते हैं तो सबसे पहले क्या है, स्टर्नम है। स्टर्नम के पीछे जो है वो हमने निमोनिक से याद रखा कि सुपीरियर मीडियस्टिनम में क्या है और इंटीरियर मीडियस्टिनम इंफीरियर वाले में क्या है, तो वो स्ट्रक्चर्स होंगे। इसके अलावा जो है अगर हम इसकी बात करें इंटीरियर मीडियस्टिनम में तो वहाँ पर स्टिल का हम निमोनिक लगाएंगे और स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट इस तरह से करके और थाइमस। तो उसके बाद जो है वो हार्ट आता है और हार्ट ही हमने अभी ब्लड वेसल्स को पढ़ा। तो ये बस याद रखना है कि इंटरनली जो है वो लाइन करेगा क्या, इंटरनल इंटरकोस्टल आर्टरीज़, इंटीरियर थोरेसिक आर्टरी और इंटीरियर थोरेसिक वेन।